हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी के अगले टॉपिक्स सेल स्वेलिंग, इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन एंड कैल्सिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने एडेप्टिव चेंजेस ऑफ सेल सीखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल स्वेलिंग से। इसे हाइपरट्रॉपिक चेंज भी कहते हैं, यानी सेल की सूजन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसके कॉजेज है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, केमिकल्स, पॉइजन्स, बर्न्स एंड हाई फीवर। Pathogenesis of cell swelling due to the impaired regulation of sodium and potassium at the level of cell membrane. इससे होता है accumulation of intracellular sodium and escape of potassium. Then इसका रिजल्ट होता है rapid flow of water into the cell to maintain isoosmotic conditions. इससे सेल स्वेलिंग ऑकर होती है और इसके साथ साथ कैल्शियम इनफ्लक्स ऑल्सो ऑकर्स और ये रिवर्सिबल चेंज होता है, जैसे कि अपॉन रिमूवल ऑफ इंजुरियस एजेंट ये रिवर्स हो सकता है, यानी सेल नॉर्मल साइज में आती है, यानी सेल स्वेलिंग चली जा सकती है। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर जैसे कि ग्रॉस फीचर से ऑर्गन्स अफेक्टेड दैट आर किडनी, लीवर, पैनक्रियाज और हार्ट मसल इज एनलार्ज और माइक्रोस्कोपिकली सेल्स आर स्वोलन, स्मॉल वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस में अपीयर पेल इन कलर। देन सेकेंड, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। प्रीवियसली इस टर्म को इनफिल्ट्रेशन भी कहते थे। इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एबनॉर्मल अमाउंट्स कैन ऑकर विद इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इफ एक्यूमुलेशन इज माइल्ड डिग्री देन रिवर्सिबल सेल इंजुरी हो सकती है, और इफ मोर सीवियर डैमेज होता है तो इरिवर्सिबल सेल इंजुरी भी हो सकती है। सच एबनॉर्मल इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, एग्जांपल लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड है एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ड्यू टू लैक ऑफ सम एंजाइम्स, एग्जाम्पल स्टोरेज डिसीज। स्टोरेज डिसीज जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जेनेटिक कॉजेज ऑफ सेल इंजुरी में पढ़ा है। देन नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट। तो पहले देखते हैं फैटी चेंज, इसे स्टीरोटोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रल फैट विद इन पैरेन्काइमल सेल्स, एग्जाम्पल फैटी लीवर। जैसे कि लीवर का रोल है इन फैट मेटाबॉलिज्म। इसके कॉजेस होते हैं एक्सेस फैट इनटेक और लीवर सेल डैमेज। मॉर्फोलॉजिक फीचर्स यानी फैटी लीवर के क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि ग्रॉस फीचर है एनलार्ज साइज, फैटी लीवर की साइज एनलार्ज होती है। देन उसका कलर पेल येलो टू येलो होता है और टच करने के बाद वो ग्रीसी लगता है, ये ग्रॉस स्ट्रक्चर हुए। माइक्रोस्कोपिकली प्रेजेंस ऑफ लिपिड वैक्यूल्स हमें दिखते हैं इन साइटोप्लाज्म ऑफ हिपैटोसाइट्स, लीवर सेल्स में लिपिड वैक्यूल्स हमें दिखते हैं। देन इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। इस साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होता है इन कंडीशन लाइक प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया क्या रहता है? एक्सेसिव ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स बाय प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है प्रोटीन्स का, इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटीनूरिया। देन नेक्स्ट है इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे कि इन डायबिटीज मेलाइटस बिकॉज ऑफ नॉर्मल सेलुलर रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज इज इम्पेयर्ड, जैसे कि इन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज और ग्लूकोजेनोसिस, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है जेनेटिक कॉजेज ऑफ सेल इंजुरी में। देन है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या रहते हैं? आर कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मोस्ट लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। 2 तरह के पिगमेंट होते हैं, एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस। फर्स्ट देखते हैं एंडोजेनियस। एंडोजेनियस पिगमेंट्स क्या रहते हैं? नॉर्मल, आइदर द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स और एक्यूमुलेट अंडर स्पेशल केसेस, जैसे कि मेलानिन विच इज ब्राउन ब्लैक इन कलर, which is non-hemoglobin derived pigment, melanin present in hair, skin, choroid of eye, meninges and adrenal medulla. Synthesis of melanin occurs in melanocytes and dendritic cells. Disorders of melanin pigments कौन सी है? Generalized hyperpigmentation, example in Addison's disease. Then focal hyperpigmentation, example melanosis coli, pigmentation of mucosa of colon. देन है जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन, एग्जाम्पल है अल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है? नो मेलानिन इज फॉर्म। देन नेक्स्ट है लोकलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन, एग्जाम्पल विटिलिगो एंड ल्यूकोडर्मा।
इसे पार्शियल अल्बिनिज्म भी कहते हैं। देन है मेलानिन लाइक पिगमेंट्स, उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है जैसे कि अल्कैप्टोनुरिया। ये क्या है, रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि डिफिशियंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंस एंजाइम से होती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ homogenistic acid which accumulates in tissues which then excreted in urine. Hemoprotein derived pigments derived from hemoglobin cytochromes. In disordered iron metabolism and transport, हेमाटोप्रोटीन derived pigments accumulate in body. hemoprotein derived pigments कौन से होती है, जैसे कि हिमोसिडेरिन, एसिड हेमाटिन, बिलीरुबिन एंड पोरफायरिन्स। पहला देखते हैं हिमोसिडेरिन। जैसे कि आयरन स्टोर्ड होता है हमारे टिश्यूज में टू फॉर्म्स में, जैसे कि फेरिटिन एंड हिमोसिडेरिन, विच हिमोसिडेरिन फॉर्म बाय एग्रीगेट्स ऑफ फेरिटिन विद इन फैगोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, स्प्लीन एंड लीवर। इससे होता है लाइज्ड हिमोसिडेरोसिस व्हेन हिमोरेज इनटू टिश्यूज एंड जनरलाइज्ड जैसे कि सिस्टेमिक और डिफ्यूज हिमोसिडेरोसिस ऑकर्स ड्यू टू increased hemopoietic activity means excess breakdown of hemoglobin which occurs iron overload. Hemoprotein derived pigments में next pigment है acid hematine which is seen in chronic malaria and in mismatched blood transfusion. Next है bilirubin which is normal non-iron containing pigment present in bile. It is derived from hemoglobin. Normal bilirubin level is less than 1 milligram per deciliter and increase in bilirubin level condition known as hyperbilirubinemia. It is also known as jaundice. So bilirubin ये accumulate होता है within tissues and fluids of our body. In infants, rise in unconjugated bilirubin may produce toxic brain injury. It is called as kernicterus. Then next pigment है porphyrins, which is normal pigment in hemoglobin, myoglobin and in cytochrome. Porphyria, it is uncommon disorder of inborn abnormality of porphyrin metabolism which is caused by genetic deficiency of one of the enzyme required for hemoglobin which results in excess production of porphyrin. Then next endogenous pigment का type है lipofuscin which is also known as wear and tear pigment. It is yellowish brown intracellular lipid pigment. तो मेलानिन लाइक पिगमेंट, हीमोप्रोटीन डिराइव पिगमेंट्स, लिपोफुसिन, ये सब एंडोजेनस पिगमेंट्स थे। अब नेक्स्ट है एक्सोजेनस पिगमेंट्स विच आर द प्रोड्यूस इन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सच बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी में अभी इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग से देखा है सेल स्वेलिंग, देन इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन और नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या रहता है? इट इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स in the tissues other than osteoid or enamel. It is called as pathologic calcification. So enamel और osteoid tissue के अलावा कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है टिश्यूज में, तो इसे हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन के दो टाइप्स रहते हैं, पहला है डायस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन एंड सेकेंड है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डायस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है? इट इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स इन डेड और डीजनरेटेड टिश्यूज विद इन नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल्स। मरे हुए या घायल टिश्यू में कैल्शियम सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन होता है जबकि सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल होती है तभी, तो इसे हम कहते हैं डायस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन। डायस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन इसके रीजंस होते हैं सेल इंजुरी एंड नेक्रोसिस मींस सेल डेथ, फॉर एग्जांपल इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी दिल का दौरा या ब्रेन स्ट्रोक, टीबी। इससे कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है इन डेड और डैमेज टिश्यूज भले ही हमारे कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो, जैसे कि कैल्सिफिकेशन इन ब्रेस्ट कैंसर, congenital toxoplasmosis involving central nervous system. So calcification in degenerated tissues. Second type है calcification का metastatic calcification which occurs in normal tissues due to hypercalcemia. Due to systemic metabolic imbalance, its causes means metastatic calcification के causes जैसे कि excessive mobilization of calcium from bone which causes hyperparathyroidism means increases level of parathyroid hormone and more calcium reabsorption from bones. Then excessive absorption of calcium from gut means hypervitaminosis D. So site of metastatic calcification ये रहता है kidneys, lungs, stomach, cornea. So metastatic calcification ये reversible process हो सकता है if cause is treated and calcium level return to
नॉर्मल। ये जो नीचे दिया गया है ये है डिफरेंस बिटवीन डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। सो आज वीडियो में देखा अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी, उसमें सेल स्वेलिंग, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन एंड calcification. In next video we will discuss enzyme leakage and cell death. Thank you.